उम्र के एतबार से और हाइट के एतबार से तो कम है। ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अब तिलावत कुरान करीम के बाद अस्सलाम वालेकुम। ये जलसा जो हमारे आसमातुल बनात मदरसे का हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा साल कंप्लीट हुआ है और हम लोग शुरू से इस मदरसे में खिदमत का काम कर रहे हैं। मदरसे की जो भी ज़िम्मेदारियाँ देख रहे कर रहे। और मैं आवाम से भी कहना चाहती हूँ कि लड़कियों का मदरसा है, इनके लिए कुछ इन लोगों के भी कुछ ख्याल करिए, आगे इन लोगों का भी मुस्तकबिल बने। जो बच्चियाँ कई हैं जो बिगैर माँ बाप की है, यतीम बच्चियाँ हैं, इनके लिए ऊपर भी कोई गौर फ़िक्र करे। और माशाल्लाह हमने जब शुरू किए थे तो कम से कम 20 बच्चियाँ थी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 105 बच्चियाँ इस मदरसे में ज़ेर तालीम है और रहती भी हैं, तालीम भी होती है, हिफ्ज़ भी होता है। और अभी माशाल्लाह बच्चों को हम लोगों ने सिलाई भी चालू करे, मेहंदी का भी कोर्स चालू किए। हम अपने बच्चों को कैसी तालीम देते हैं वैसे इन बच्चों को भी केयर करना चाहिए जो बगैर माँ बाप के हैं। इसका अज़र अल्लाह ताला हमको आखिरत में देगा। ये सेकेंड ईयर है माशाल्लाह बच्चों का जो एनुअल डे, मैं सेकेंड ईयर अटेंड कर रही हूँ। पिछली साल में आई थी और पिछली साल भी एंड में आई थी, इस साल भी एंड में आई हूँ कुछ रीज़न्स की वजह से पर्सनल। बट एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ लोगों से कि मुसलमान हम हैं, अल्लाह पे अकीदा रखने वाले लोग हैं, हम जज़ाए खैर में बिलीव करने वाले लोग हैं। तो जब भी जज़ाए खैर करने का मन करे या आपका कुछ ऐसा बुरा वक्त चल रहा है या कोई चीज़ों से कुछ गुज़र रहे, हम सोचते हैं कि सदका दे दे, ज़कात दे दे, जो भी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है उस वक्त सबसे ज़रूरी ये है कि हमको सोचना है हमारे एतराफ़ में आसपास ऐसे जो मदरसे हैं जो लड़कियों के लिए एड करते हैं, उनका फ्यूचर बनाने के लिए और उनको एक बेहतर फ्यूचर देने के लिए मैं गुजारिश करूँगी कि ऐसे मदरसों में आप इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं जो आगे जाके कुछ बन सकती है अगर उनको सही वो सारी चीज़ें मिली। एक डेवलपमेंट के प्रोसेस में बच्ची है, बढ़ते बढ़ते वो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है बच्चों का, और उस प्रोसेस में अगर हमारा थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन होगा इन बच्चियों के लिए तो वो हमारे सवाब में ही काउंट होगा और उनका फ्यूचर बेहतर होगा उस रीज़न से। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस पे गौर फरमाइएगा ज़रूर। और बच्चियों के लिए एक ज़मीन देखी गई है, मुझे मौलाना जी से इसका इन्फॉर्मेशन मिली है, जिसके लिए कुछ फंड्स इकट्ठा करने की कोशिश वो कर रहे हैं और हम भी जितना हमारे हद में है, जितना हो सकता है हम कोशिश करेंगे उसमें उनको पार्ट हमारा कंट्रीब्यूशन देने की। बट मैं ये लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी जो भी ये वीडियो देख रहा है और आगे भी इस वीडियो को पहुँचाइएगा ज़रूर, जो भी जज़ाए खैर करना चाहते हैं या किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, कोई फेवर या जो भी आपके हिसाब से उसका डेफिनेशन हो, प्लीज़ इन मौलाना जी को या मदरसे वालों को कांटेक्ट कीजिएगा ज़रूर और इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि ये एक बेटर फ्यूचर के लिए होने वाला है, बच्चियों के फ्यूचर के लिए। और दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। मैडम शहर में बड़ी अच्छी बात कही कि फजूल खर्ची हो जाती है, जहाँ पैसा जाना चाहिए, जहाँ ताउन होना चाहिए वहाँ ताउन नहीं हो पाता, उसके लिए क्या? जी बिल्कुल सही बात है, ये शहर ने बिल्कुल सही बात कही है कि हमें यहाँ पे सबसे पहली बात तो मैं मौलाना कलामुद्दीन अंसारी साहब को इसकी मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने लड़कियों के मामले में सोचा। यतीम लड़कियों का एक इदारा यहाँ पे उन्होंने एक मतलब किया है। तो हम लोग पहले साल में मैं आई थी और ये मेरा थर्ड ईयर है, लेकिन सेकंड ईयर मैं नहीं आ पाई थी, इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। लेकिन इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी और मेरी लोगों से भी अपील है कि लोग इस ऐसे इदारे में अपना मतलब कंट्रीब्यूट करें, अपनी कोशिश करें कि हम सच बात है कि हम जब परेशान रहते हैं तो हम सोचते हैं कि हम कहीं कुछ अपना ये जैसे कुछ फंड करें, तो ये इदारे में ही क्यों नहीं करना चाहते हैं।
और इस इदारे के बारे में भी सोचें और लोग अपना पूरा मतलब मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं इस इदारे के बारे में सोचूंगी और अपना कुछ हिस्सा लूँगी इंशाअल्लाह। दिस इज़ सबा शेख हियर। सो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पे इनविटेशन इतना प्यारी प्यारी बच्चियों के पास मैं आई हूँ, मुझे इनवाइट किए मेरे प्यारे मौलाना मेरी आपा ने, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। साथ ही मेरी मेन पार्ट मुझे जो मेन सभी को बताना है कि मेरी बच्चियाँ अभी सब भाड़े लाइक रेंट के घर पे रहती है, वो रेंट पे करना एफर्ट करना बहुत भारी पड़ता है। उनका महीने का खर्च लाइट का, खाने का, रेंट ये सब मिला के सबकी फ़ीस निकलती है। हमको 3 लाख रुपए हमारा खर्चा होता है। जितना भी हमारा स्टाफ है हमको उनको भी पेमेंट करना पड़ता है। अभी हम लोगों का हमने अभी एक ज़मीन देखा है किस्मत कॉलोनी पे जो कि है 3.25 गुंठा। सो उसकी कीमत है 54 लाख रुपए। काफ़ी मुश्किल से लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने 5 लाख रुपए एज ए टोकन उन्हें दे दिया है। लेकिन हमें और भी बाकी का पेमेंट करना है, तब जाके हम लोग वहाँ पे मदरसा हमारा बनाना स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ प्लीज़ जितने भी मेरे मुसलमान भाई बहन हैं, नॉट ओनली मुसलमान, जो इंसानियत रखते हैं, जो चाहते हैं कि बच्चियां मेरी सब उनका सबका एक घर हो जाए, हम लोग और भी बच्चियों को इंशाल्लाह अल्लाह हमको नवाजे तो हम और ज़्यादा बच्चियों को भी हम पनाह देंगे इंशाल्लाह। ये तो सब अल्लाह की तरफ से, सब अल्लाह जितनी ताकत देगा हम लोग उतना करेंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट किए थे 20 लड़कियों से, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 105 लड़कियां हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरी आपा और मेरे हाफिजी एंड रेहाना आपा जो उठ नहीं सकते, उनके पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है। इन लोगों ने इतना कॉर्पोरेट किया है अब तक कि अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बच्चियाँ आराम से रह रही है। मेरी बच्चियों की तरफ भी एक बार दिखा सकते हो आप लोग, मेरी बच्चियाँ वहाँ पर बैठी हुई हैं। मेरी दरख्वास्त है आप सभी से कि ज़मीन के लिए प्लीज़ देखिए, जितना हो सके डोनेट करिए। रमज़ान है इंशाल्लाह, कुछ ही दिनों में रमज़ान है, जिससे ज़कात जो कुछ भी जिस भी तरीके से आप लोग मदद कर सकते हो प्लीज़ मदद करिए। आप खुद हमारे मदरसे आके खुद दवा पे भी दे सकते हो, गूगल पे भी कर सकते हो एंड मौलाना और आपा लोग से भी मिल सकते हो एज योर विश, जैसे आप लोग कंफर्टेबल हो। मैं आप लोगों से भी प्रेस वाले से दरख्वास्त करूँगी कि प्लीज़ हमारा ये वीडियो एंड होने के तक हम लोगों का पूरा मदरसे का डालिएगा, जो भी बैंक डिटेल है, गूगल पे नंबर वगैरह एवरीथिंग, एंड मेरे हाफिजी एंड आपा लोगों का भी नंबर डालिए। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। देखिए ये हमारा सालाना तालीमी जलसा है जो तकरीबन ये तीसरा साल है और हमने जो हमारे पास यतीम बच्चियां हैं तकरीबन 105 बच्चियां हैं, तो इन्होंने क्या कारकर्दगी किया है। जैसे आपने देखे सिलाई करते हैं, उधर कंप्यूटर का भी और सब डिजाइनिंग वगैरह है, तो हम इस चीज़ को लाना चाहते हैं आवाम के सामने, ताकि हमारे मदरसे में दीनी के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है। और ये हमारे पास सब यतीम बच्चियां हैं और बहुत मुश्किल के साथ जो है इनके अखराजात पूरे होते हैं। तो आप लोगों के ज़रिए से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे इस मैसेज को आप हर जगह पहुँचाएँ। यतीम खाना है, इस यतीम खाने में भरपूर लोग ताउन फरमाएँ, अपनी ज़कात है, सदक़ात है, अतियात है, उसके ज़रिए से, चूँकि यतीम खाना जहाँ पर है वो किराए का है, तो 25,000 रुपये पूरे फ्लैट को देना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत सारे अखराजात हैं और आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से माहौल बना हुआ है। तो इसलिए हम आप लोगों के ज़रिए से मुखय्यर हज़रात से गुजारिश करना चाहते हैं कि इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें।